लॉ, अवोगाड्रो लॉ मतलब क्या सर आपको कॉन्सेप्चुअली मतलब क्या समझ चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं क्या समझने के लिए, एटमिसिटी। उसके बाद मतलब क्या सर आपका रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर मतलब क्या सर आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और फिर मतलब क्या सर आपका मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आराम से समझेंगे। नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटमिसिटी। तो चलो इसका एग्जांपल सिंपली देते हैं। अगर मॉलिक्यूल में एक एटम है तो मतलब क्या होगा सर आपका मोनो एटमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में क्या है सर आपका दो एटम है तो वो क्या हो जाएगा सर आपका डायटमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में अगर मतलब क्या सर आपका तीन एटम है तो वो क्या हो जाएगा सर आपका ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल में अगर मतलब क्या सर आपका चार एटम है तो वो क्या हो जाएगा सर आपका टेट्रा एटमिक मॉलिक्यूल। एज सिंपल एज दैट। तो ये तो एकदम सिंपल है और हमको एग्जाम्पल की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। आप ये बात तो जानते हैं ना सर कि मतलब क्या होता है सर आपका एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है सर आपको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। जैसे कि वर्ड मतलब क्या होता है सर आपको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन मतलब क्या होता है लेटर बुक में इंडिपेंडेंटली मतलब क्या करता है एग्जिस्ट नहीं करता है। और आपको लेटर अगर दिख भी रहा है तो एक्चुअली में वो क्या सर आपका वन लेटर वर्ड है। तो उसी तरह आपको एक एटम वाला एक एटम दिख भी रहा है तो मतलब क्या सर आपका मोनो एटमिक मॉलिक्यूल है। जैसे कि हीलियम, एक एटम आपको दिखता है लेकिन वो हीलियम का एटम नहीं दिख रहा आपको, हीलियम का मतलब क्या मॉलिक्यूल दिख रहा है। हाँ, हीलियम का मॉलिक्यूल क्या है सर आपका एक एटम से मतलब क्या बना हुआ है, जैसे कि नियॉन। और सारा का सारा इनर्ट गैस मतलब क्या होता है सर आपका एक ही एटम से बना होता है। तो सारा का सारा इनर्ट गैस मतलब क्या होता है सर आपका मोनो एटमिक होता है। और भी मोनो एटमिक एग्जाम्पल लग लेंगे तो सोडियम पोटेशियम ये सब भी मतलब क्या होता है मोनो एटमिक होता है। और हाइड्रोजन क्लोरीन ये सब मतलब क्या डायटमिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में दो एटम है। क्लोरीन के भी मतलब क्या सर आपके एक मॉलिक्यूल में दो एटम है। ट्राई एटमिक का एग्जाम्पल देना है तो मतलब क्या है सर आपका वो ऑक्सीजन हो जाएगा। तो एटमिसिटी है क्या, सिंपली एटमिसिटी है क्या एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट का कितना एटम है वो उसका मतलब क्या सर आपका एटमिसिटी है। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई डिफिकल्टी हमको नहीं लगता और आपको होगा, है ना। अब आगे आते हैं, बात को मतलब समझते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन किया है कि एलिमेंट इज कम्पोज्ड ऑफ फोर एटम्स देन इट इज टेट्रा एटमिक। और तीन या तीन से ज़्यादा है तो उसको पॉलीएटमिक लोग बोलते हैं, ठीक है ना। फॉस्फरस मतलब क्या आपका पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या एग्जाम्पल है। अब एक सिंपल सा बात समझिए, रिलेटिव वर्ड कहीं भी अगर आता है तो आप एक बात जान लेना कि कोई ना कोई चीज़ से कंपैरिजन मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है, तभी वहाँ पे रिलेटिव वर्ड मतलब क्या सर आपका है। नहीं तो वहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका रिलेटिव वर्ड मतलब क्या होता है आपका नहीं होता। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है, हम लोग ये बात तो जानते हैं कि सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। तो होना ये चाहिए था जिसका मास हाइड्रोजन के मुकाबले डबल है उसको टू बोलना चाहिए था। जिसका मास मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन के मुकाबले मतलब क्या सर आपका ट्रिपल है उसको थ्री बोलना चाहिए था। जिसका मास मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन के मुकाबले मतलब क्या सर आपका 10 टाइम्स है उसको 10 बोल उसको। लेकिन ऐसा क्यों नहीं, कार्बन 12 से क्यों कंपेयर कर रहा है। और कार्बन 12 से अगर कंपेयर करेंगे तो कार्बन 12 का तो एटॉमिक मास कितना है सर आपका 12 है। एटॉमिक AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन 12 के मुकाबले डबल होगा तो उसका एटॉमिक मास तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 24 हो जाएगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, लेकिन अब बात डबल हो जा रहा है। 12 का कार्बन 12 का अगर डबल होगा तो उसका एटॉमिक मास तो 24 हो जाएगा। तो बात यह है कि कार्बन 12 से भी कंपेयर करेंगे तो कार्बन 12 का पूरा एटम से कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन 12 का पूरा एटम का मास क्या होता है सर आपका 12 होता है, 12 AMU। बोलने का मतलब समझे आप मेरा। तो अब एक सिंपल सा बात यहाँ पे मतलब समझते हैं और बात समझने के बाद आगे मतलब क्या कहते हैं बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन में जब ये डिफ़िकल्टी नहीं था तो हाइड्रोजन को इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। क्लास 9 में आप जब फिजिक्स पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि यूनिट को चुनने का मतलब यूनिट क्या होता है, जिससे कंपेयर करके हम लोग मेजरमेंट जानते हैं वो होता है यूनिट। और यूनिट को चुनने का मतलब क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी था कि वो अवेलेबल होना चाहिए। तो आप एक सिंपल सा बात समझिए, हाइड्रोजन हर जगह अवेलेबल होता है लेकिन वो फ्री फॉर्म में जल्दी मतलब क्या होता है अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आप जानते हैं कि मतलब क्या सर आपको कार्बन हर जगह आसानी से मतलब क्या होता है अवेलेबल होता है। तो कार्बन को स्टैंडर्ड बनाएंगे तो दुनिया में कहीं भी कंपैरिजन करना मतलब क्या सर आपका आसान होगा। लेकिन कार्बन में डिफ़िकल्टी क्या था कि कार्बन का एक एटम का मास हाइड्रोजन के एक एटम के मास के मतलब क्या 12 गुना है। तो किया क्या गया कि कार्बन का एटम का 12 हिस्सा किया गया और कार्बन 12 का पूरा एटम से कंपेयर नहीं करके कार्बन 12 का 12 पार्ट से कंपेयर किया गया। और ये बताया गया कि जो कार्बन 12 का 12 पार्ट का के बराबर है उसका एटॉमिक मास मतलब क्या है 1 है।
यानी रिलेटिव एटॉमिक मास, एक्चुअल नहीं, जो उसका डबल है। देखो एक सिंपल सा बात बताते, सिंपल सा बात समझिए। अगर हमको जानना है कि 10 2 से कितना बड़ा, तो क्या करेंगे, हम 10 ऊपर रखेंगे और मतलब क्या 2 नीचे रखेंगे, और हम यहाँ लिखेंगे 2 1 2 2 5 10, जान गए। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये है कि कोई एटम कार्बन 12 का कार्बन 12 का 12th के मास से कितना ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे सर, आपका मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, और नीचे क्या रखेंगे सर, आपका 12th ऑफ, मतलब 12th ऑफ द मास ऑफ, मतलब क्या कार्बन 12 एटम। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो हमको मतलब क्या सर, आपका रिलेटिव एटॉमिक मास मिल जाएगा, और जब मॉलिक्यूल का मास रखेंगे ऊपर, तो मतलब क्या मिल जाएगा सर, आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, 1, क्योंकि कार्बन 12 का 12th और ये बराबर बराबर है। लेकिन हाइड्रोजन का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा सर, आपका 2, ये कार्बन 12th का मास के डबल के बराबर है। आप मेरा बात समझे पक्का। तो यहाँ पे लिखा है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट, पहले मॉलिक्यूलर मास लिख दिया। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट or a compound is the mass of one molecule of an element or a compound compared with the mass of an atom। थोड़ा गलत लिखा है, सही क्या होगा सर आपका, compared with the mass of 1/12 of an atom of, मतलब क्या कार्बन 12, 1/12 of an atom of कार्बन 12, 1/12 of an atom of कार्बन 12, 1/12 of an atom of कार्बन 12, ठीक है ना। तो ये ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब पक्का समझ गया ना। जब एटम का बात करेगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल का बात करेगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब देख, किसी भी इसका पूछा है मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो आपको सबका अगर एटॉमिक वेट पता है तो आप आसानी से मतलब क्या मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे सर, बताइए। निकाल ऐसे पाएंगे सर कि आपको हाइड्रोजन का पता है, तो दैट इज 2 × 1। वाई 2 × 1, बिकॉज 2 एटम्स आर देयर। सल्फर का आपको पता है, नहीं भी अगर पता है तो पता कर लीजिए कि सल्फर का मतलब 32 है, क्योंकि सल्फर का कितना एटम, एक एटम है, तो 1 × 32। और ऑक्सीजन का पता है, ऑक्सीजन का, हाँ, एटॉमिक मास जो होता है उसका वो क्या 16 होता है, तो इसलिए 4 × 16, और सारा को ऐड किया तो मतलब क्या सर आपका 98, मतलब क्या सर आपका AMU आ गया, ठीक है ना। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल सा, अगर एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो क्या हो जाएगा सर, आपका ग्राम एटॉमिक मास। और अगर हम मतलब क्या सर, आपका मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो क्या हो जाएगा सर, आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एकदम सिंपल सा बात समझ में आया। लेकिन आप एक बात जानिए, सिंपल सा बात आप जानिएगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास कितना है, 44 एटॉमिक मास यूनिट, सॉरी मॉलिक्यूलर मास बोलना चाहिए हमको। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या है सर, आपका 44 एटॉमिक मास यूनिट। और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44 ग्राम। लेकिन यहाँ पे कितना एटम है, एक एटम है। आपको क्या लगता है यहाँ पे कितना एटम होगा, 6.023 इंटू मतलब क्या सर आपका 10⁻, मतलब क्या सर आपको 23 एटम। और ये कितना होता है, अगर यहाँ से 3000 हम निकाल लें तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका 6023, ठीक है। और फिर कितना जीरो हमको देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 7 8 9, फिर क्या हो जाएगा 10 11 12, फिर क्या है सर आपका 13 14 15, कॉमा के बाद 16 17 18 19 20। थोड़ा सा गलती हमसे हो गया, एक काम करते हैं हम, ठीक है, एक काम करते हैं, रुकिए। आपको पता ना 44 AMU में मतलब क्या सर आपका एक एटम है, और यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 6022, ठीक है।
तो आप सोचिए 3 जीरो का हम काम कर दिए, आप कितना जीरो लगाना पड़ेगा सर? आपको 20 जीरो लगाना पड़ेगा। तो ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब समझ में आता है कि साइंटिफिक नोटेशन मतलब क्या इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट कॉमा के आगे जो होता है मतलब क्या 1000। सेकंड कॉमा के आगे जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? मिलियन। थर्ड कॉमा के आगे जो होता है वो मतलब क्या होता है? बिलियन। फोर्थ कॉमा के आगे जो होता है मतलब क्या है? ट्रिलियन। ठीक है ना। फिफ्थ कॉमा के आगे जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? क्वाड्रिलियन। सिक्स कॉमा के आगे जो होता है मतलब क्या होता है? क्विंटिलियन। सेवन्थ कॉमा के आगे जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? हेक्सिलियन। तो ये मतलब क्या है सर आपका? 602 हेक्सिलियन। फिर क्या है सर आपका? 200 क्विंटिलियन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यानी पूरा का पूरा बीचेस में इतना सैंड पार्टिकल्स नहीं है जितना मतलब क्या है सर आपको 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल है। लेकिन आप सोचिए अगर हम 44 एन यू लिख रहे हैं तो दैट इज मतलब क्या सर आपका? एटमिक सॉरी मॉलिक्यूलर मास। और अगर हम 44 ग्राम लिखते हैं तो दैट इज मतलब क्या सर आपका? ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मोल दोनों कहा जाता है। तो ये बस आपको इसलिए दिखाया ना कि यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे कितना एटम है सर आपका? तो दोनों में बहुत फ़र्क है, बस न्यूमेरिकली इक्वल है। नहीं समझे? न्यूमेरिकली वाला क्या मतलब है? जैसे हम 1 ग्राम लिखें और 1 किलोग्राम लिखें तो दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, लेकिन 1 किलोग्राम जो है वो 1 ग्राम से मतलब क्या है सर आपका? 1000 गुना मतलब क्या है? बड़ा है। तो उसी तरह ये मतलब क्या है सर आपका? 602 हेक्सिलियन टाइम्स मतलब क्या है सर आपका? बड़ा है। बस न्यूमेरिकली मतलब क्या? इक्वल है। दोनों को सेम मत समझिएगा, लेकिन हाँ दोनों न्यूमेरिकली मतलब क्या है सर आपका? इक्वल है। ये सिंपल सा बात आपको समझ में आया ना। तो जब हम लोग मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या बन जाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब हम लोग मॉलिक्यूलर मास को मतलब क्या सर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या बन जाता है सर आपका? ग्राम ग्राम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास। मास। एज सिंपल एज दैट। तो कार्बन का, यह कार्बन 12 का एटम भी है, कार्बन 12 का मतलब क्या? मॉलिक्यूल भी है। तो कार्बन 12 अगर है तो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12? 12 AMU। ये अभी मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिक मास को नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन 12। तो दैट इज मतलब क्या आपका? 12 AMU। तो व्हाट विल बी द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन 12? सिंपली मतलब क्या आपका? 12 ग्राम। पक्का बात समझ में आया? लेकिन ये दोनों बस क्या चीज़ है? न्यूमेरिकली इक्वल है। इसमें कितना मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल है। और इसमें कितना मॉलिक्यूल है? 1 मोल मॉलिक्यूल। और 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है सर आपका? 6.022 इंटू मतलब क्या होता है सर आपका? 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आया बात समझ में ना? तो अब देखो मोल कॉन्सेप्ट अब समझ में आएगा कि व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। अ मोल इज द अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली मतलब क्या? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो किसी भी चीज़ में अगर उतना ही यूनिट हो, जितना यूनिट मतलब क्या सर आपका? जितना यूनिट है किसमें? सॉरी किसी भी चीज़ में उतना ही यूनिट हो जितना कार्बन 12 का 12 ग्राम में एटम्स है, तो हम लोग उसको मोल बोलेंगे। सिंपल बात है। अब मेरा बात आप समझिए, सैंड पार्टिकल्स भी अगर मतलब क्या सर आपका 6.022 इंटू 10⁻23 रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि 1 मोल सैंड पार्टिकल्स है। जैसे डजन नंबर होता है वैसे ही मतलब क्या मोल भी नंबर है। आया बात समझ में ना? पक्का? तो किसी भी चीज़ में अगर किसी भी चीज़ का नंबर उतना हो जितना एटम मतलब क्या सर आपका 12 ग्राम कार्बन 12 में है, तो हम लोग बोलेंगे कि मतलब क्या है? वो मोल है। आया बात समझ? जैसे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ वो नंबर कितना है? वो नंबर है 6.022 इंटू 10 मतलब क्या? 23। आया बात समझ में? नो डिफिकल्टी, एकदम डिफिकल्टी नहीं ना। अब देखिए पूछा है कि हाउ मनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन मतलब क्या सर आपको? 132 ग्राम ऑफ इट। अब एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट पता है? जो आपको पहले ही बताएं, अब एक बार फिर बता रहे हैं, बात समझ लीजिए। एकदम बाय डेफिनेशन मोल क्या होता है? बाय डेफिनेशन मोल अभी हम लोग पढ़े कि कार्बन 12 में जितना एटम है, अगर किसी चीज़ का नंबर उतना होगा तो वो मतलब क्या होगा? मोल होगा। तो कार्बन 12 में एटम कितना होता है सर आपका? कार्बन 12 में एटम होता है 6.022 इंटू मतलब क्या सर आपका? 10⁻23 दैट इज मोल।
अब एक रियलिटी ये है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो दैट इज मतलब क्या सर आपका, दैट इज मोलर मास। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आप एक बात बताओ कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन, 32 ग्राम। व्हाट इज द मतलब क्या सर आपका मोलर मास ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, 2 ग्राम। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ मतलब क्या सर आपका क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा सा रुक जाना। कार्बन का मतलब क्या होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है, 12 प्लस 32 मतलब क्या 44। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का क्या होता है सर आपका, मतलब 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 32 होगा मॉलिक्यूलर, हाँ थे तो 44, ठीक है। तो ये सब मतलब क्या मोलर मास है। अब एक और चीज़ से आगे जाकर कनेक्ट करेगा, वो है 22 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 4 लीटर एट मतलब क्या सर आपका STP। तो बात क्या है ना सर आपका कि अगर आपके पास 6.22 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है तो आपके पास क्या है, मोल है। आपके पास अगर मतलब क्या है मोलर मास है तो आपके पास मतलब क्या है मोल है, क्योंकि मोलर मास अगर है तो उसमें इतने ही मॉलिक्यूल्स होगा। और अगर आपके पास मोलर मास या मोल STP पे है, ये STP पे वर्क करेगा, तो STP पे वो क्या सर आपको 20.4 लीटर ही ऑक्यूपाई करेगा। तो आपको नंबर से मोलर मास में जाना हो या मोलर मास से मतलब क्या है वॉल्यूम में जाना हो, या मतलब क्या है सर आपको वॉल्यूम से मोलर मास में जाना हो, मोलर मास मतलब इन तीनों के में स्विच करना है, तो आप तीनों में स्विच करने के बीच में तीनों को इंटरकनेक्ट करने वाला चीज़ कौन सा है, मोल है। तो आप पहले मोल में स्विच कीजिए, मोल में स्विच करने के बाद किसी और चीज़ में मतलब क्या स्विच करिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ चुका है तो अब मेरा बात को मतलब क्या सर आपका ध्यान से मतलब क्या समझिए, और ये सवाल आराम से हल हो जाता है। पता है कैसे हल हो जाता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन मतलब क्या सर आपका 132 ग्राम ऑफ इट। तो हमको क्या पता है कि अगर 44 ग्राम ऑफ मतलब क्या होता कार्बन डाइऑक्साइड होता तो मतलब क्या होता 1 मोल होता। मेरे बात आप समझ रहे हैं हम क्या बोले, पक्का। तो अगर 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास होता तो दैट वुड हैव बीन मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका 44 मतलब क्या सर आपका मोल। चलो कोई बात नहीं, कितना ग्राम था, अरे यार मेरा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत और कर लेंगे। मेरा बोलने का मतलब है, आप समझ गए हम क्या बोले, नॉट टू वरी। तो मेरा बोलने का मतलब है, आप समझे था ना कि अगर मान लीजिए 44, ये 44 का रेफरेंस क्या आप समझ गए, क्योंकि 44 जो है वो कार्बन 44 ग्राम ऑफ मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड होता तो मतलब क्या होता आपका 1 मोल होता, पक्का। तो अगर मतलब क्या होता सर आपका 1 ग्राम ऑफ कार्बन मेरे पास होता तो दैट वुड हैव बीन मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन 44 मतलब क्या सर आपका मोल, यानी मोल का मतलब क्या 44 पार्ट। लेकिन मेरे पास कितना है 132 ग्राम है ना, तो ये निकालना है कि 132 ग्राम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाउ मेनी मोल्स, तो दैट वुड हैव बीन इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन 44 इंटू मतलब क्या सर आपका 132। तो दैट वुड हैव वो क्या हो जाएगा सर आपका 132 अपॉन मतलब क्या 44 हो जाएगा। अब हमको मोल तो निकालना नहीं है, अच्छा मोल ही निकालना है यहाँ पे, मोल के ज़रिए कुछ और निकालना होता तो उसको ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन हमको यहाँ मोल निकालना है तो उसका ऐसे छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो 4 3 12, लास्ट में 2 आता है, तो गुड गेस इज दैट कि 44 3 करेंगे तो मतलब क्या 132 आ जाना चाहिए। अगर हम लकी हुए तो ऐसा होना चाहिए, और लकी नहीं हुए तो ऐसा मतलब क्या तरफ का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 43 का क्या होता है सर आपका 120, और 4 3 12 होता है, और 120 तो उसमें वाकई में क्या होता है सर आपका 132 हो जाता है। तो 44 1 ज़ा 44 मतलब क्या सर आपका 3 ज़ा 3 मोल। अब हमसे अगर ये पूछता है कि चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हम कर देते हैं, 3 मोल आंसर आ गया, लेकिन हमसे अगर पूछता है अच्छा ये बताइए इसमें कितना नंबर मॉलिक्यूल का नंबर कितना होगा, तो हम बोलते हैं मतलब क्या सर आपका 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और फिर आंसर निकालना पड़ता। बोलता चलो वो तो सब बता देगा, अब बताओ कि इसका वॉल्यूम कितना होता, तो हम क्या बोलते सर आपका 3 इंटू 22.4 लीटर। मेरा बात समझे ना, क्योंकि सिंपल बात है, अगर मोल है, एक मोल है, तो वॉल्यूम क्या होगा सर आपका मोलर वॉल्यूम, और अगर एक मोल है तो मास क्या होगा सर आपका मोलर मास, और एक मोल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा सर आपका 6.022 इंटू 10 पावर मतलब 23।
तो देखा जाए तो मतलब क्या बहुत सिंपल है, और देखा जाए तो मतलब क्या बहुत डिफिकल्ट भी है। तो समझने के ऊपर मतलब क्या होता है सर आपको डिपेंड करता है ना। तो इसको यहीं तक रहने दीजिए, यहाँ तक लेकिन अच्छे से मतलब क्या समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वेपर डेंसिटी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे।